इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे, समराइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे फ्लेमिंगो बुक की पहली पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो सबसे पहले हम इस टाइटल को देख लेते हैं। माय मदर एट 66 का मीनिंग ये है व्हेन माय मदर वाज एट 66, जब उनकी मदर की उम्र 66 थी। पोएट अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं और वो ये बताते हैं कि उनकी माँ की उम्र 66 हो गई है। तो उस वक्त कुछ हुआ था, उसी इवेंट को इस पोएम में लाए हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कमलदास के बारे में। कमलदास की पेन नेम यानी जिस नाम से लिखते थे वो नाम था माधवीकुट्टी और वो केरला से बिलोंग करते थे और उनकी मदर टंग जो है वो मलयालम थी। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को और उनका मृत्यु हुआ 31 मई 2009 एट एज ऑफ 75। कमला दास को मदर ऑफ द इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेज में शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, नॉवेल लिखा है। नोटेबल नॉवेल में से एक नॉवेल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो कि पब्लिश हुआ था 1976 में। और उनके शॉर्ट स्टोरी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी हैं और पोएम्स भी हैं। पोएम्स एक दो एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो देखेंगे द साइरेंस, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स एटसेट्रा। इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी इनकी जीवनी बहुत ही मशहूर है जिसका नाम माई स्टोरी जो कि पब्लिश हुआ था 1976 में और उसी का मलयालम वर्जन का नाम है एंते कथा जिसको मलयालम में ट्रांसलेट किया गया था 1982 में। चलिए अब हम मेन पोएम पे जाते हैं। पोएट क्या बोल रहे हैं? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me, doors open mouth। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि वो जब ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट तक, तो उन्होंने देखा उनकी माँ उनके साथ बैठे हुए हैं ऊँघते हुए और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है, ओपन माउथ। और डोज का मीनिंग है ऊँघना, नींद से पहले जो ऊँघना आता है उसको डोज बोलते हैं। हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked। की फेस यानी पोएट के मदर के जो फेस है, उनका जो चेहरा है वो इतनी काली हो गई थी। एशन, एशन मतलब राख की तरह हो जाना। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी को, किसी डेड बॉडी का चेहरा जैसे होता है उनकी मदर का चेहरा भी ऐसा हो गया था। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो जैसे दिख रहे थे इतना बूढ़ा हो गए हैं। और यहाँ बूढ़ा होना पोएट को दुख दे रही थी क्योंकि लोग जब बूढ़ा होते हैं उसके बाद मर जाते हैं और वो अपने माँ से सेपरेट नहीं होना चाहते थे। Soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। पोएट ने उसी पेनफुल थॉट को अपने दिमाग से, मन से हटाने के लिए उन्होंने अपनी नज़र बाहर पेड़ों की तरफ स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मीनिंग है तेज दौड़ते हुए, तेज दौड़ते हुए पेड़ों के ऊपर उनका नज़र गया। और मेरी चिल्ड्रन का मीनिंग है हैप्पी, खुश चिल्ड्रन, खुश बच्चे जो कि क्या कर रहे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। स्पिलिंग का मीनिंग है मूविंग आउट, वो बाहर निकल रहे हैं अपने घर से। तो इस यहाँ तक के पोएम को हम समराइज करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि पोएट जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट तक और उनके साथ उनकी माँ है जो कि मुंह खोल के ऊँघ रहे हैं। उनकी फेस देखने में एकदम एक लाश की तरह लग रही थी, जैसे लाश का एक फेस एकदम फेड होता है वैसे ही दिख रहे हैं। और ये चीज
पोएट को ये याद दिला रहा है कि उनके माँ बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। और उसी पेनफुल थॉट को पोएट अपने दिमाग से निकालने के लिए उन्होंने बाहर दौड़ते हुए पेड़ों की तरफ नजर घुमाया और वहां बच्चे जो थे अपने घर से खुशी खुशी निकल रहे थे उनकी तरफ देखा। आइए अब हम देखते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस जो इस पोएम के इस टुकड़े में से हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? पोएट कहाँ जा रहे थे ड्राइविंग करके? तो इसका आंसर आएगा, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट, क्योंकि उन्होंने वहां कोचीन बोला है और एयरपोर्ट हमें पता चलता है लास्ट में। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट डिड शी नोटिस व्हाइल हर मदर सैट बिसाइड हर? जब पोएट अपनी माँ की तरफ देख रहे थे तो उनको क्या लगा? तो इसका जवाब ये हो सकता है, शी नोटिस दैट हर मदर वाज डोजिंग विद हर माउथ ओपन। उन्होंने देखा कि उनकी माँ मुंह खुले हुए ऊँग रहे हैं। Why was her mother's face like that of a corpse? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि उनकी माँ की चेहरा क्यों एक डेड बॉडी की चेहरा की तरह लग रहा था। तो इसका जवाब ये हो सकता है, हर मदर्स फेस लुक्ड पेल, फेडेड एंड लाइफलेस लाइक ए डेड बॉडी, क्योंकि उनका उम्र 66 हो गया है, इस वजह से उनके चेहरा एकदम पीले हो गए हैं। ये चीज इस चीज की साइन है कि वो जल्दी ही मरने वाले हैं, उनकी मौत करीब आ गई है क्योंकि उनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया है। इसमें एक और क्वेश्चन ये हो सकता है, हु लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज? यंग ट्रीज के तरफ किसने देखा? तो इसका आंसर आएगा, द पोएट और द डॉटर लुक्ड एट यंग ट्रीज। यहाँ कवि ने बाहर यंग ट्रीज के तरफ देखा था। एक और क्वेश्चन हो सकता है, हुई थॉट डिड शी पुट अवे? उन्होंने कौन सी थॉट को, कौन सी ख्याल को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश की या हटाया? तो उसका आंसर में ये आएगा, द पोएट पुट द थॉट ऑफ हर एजिंग एंड डिकेइंग मदर। एजिंग यानी जिनका उम्र हो रहा है, एंड डिकेइंग जो मौत के पास जा रहे हैं, मतलब मौत जिनका करीब हो रहा है, मदर अवे फ्रॉम हर माइंड। उन्होंने अपने माँ की तरफ देखा और उनको लगा कि माँ ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, तो इस ख्याल की वजह से उनको दुख हुआ। हर corpse like ashen face remind her of her mother's approaching death। ख्याल था जिस ख्याल को वो अपने दिमाग से निकालना चाहते थे। एक और क्वेश्चन हो सकता है, what did she see the children doing? और उन्होंने उन बच्चों को क्या करते हुए देखा? तो इसका आंसर ये होगा, the happy children were moving out of their homes in large numbers। कि वो बच्चे अपने घर से निकल रहे हैं खुशी मनाते हुए। अब हम इस पोएम के रिमेनिंग स्टेंजा को देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as late winter's moon, and felt that old familiar ache। हमें पहले भी ये मालूम हो चुका है कि पोएट कोचीन जा रहे हैं अपनी मदर के साथ गाड़ी चलाते हुए। और जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होने के बाद के मदर बाहर खड़े थे और वो अंदर चले गए कुछ यार्ड का मीनिंग है कुछ मीटर अंदर जाने के बाद उन्होंने दोबारा, आई लुक्ड अगेन एट हर, उन्होंने दोबारा अपने माँ के तरफ देखा जिनका फेस क्या लग रहा था, वन का मीनिंग होता है कलरलेस, एकदम कलरलेस हो गया है। पेल यानी येलोविश हो गया है, फेडेड हो गया है। एज अ लेट विंटर्स मून, विंटर्स के जो लेट मून है उसकी तरह एकदम पीले हो गए हैं और कलरलेस हो गए, उनमें शाइन बाकी नहीं रहा, उनमें किरण बाकी नहीं रहा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और पोएट ने पुरानी दर्द जिससे वो पहले से फेमिलियर थे वो पेन फिर से उनको मिला। माई चाइल्डहुड फेयर, ये पेन उनकी बचपन की डर थी, क्योंकि बचपन में भी पोएट शायद ये डरते थे कि उनके माँ कहीं उनसे सेपरेट ना हो जाए, कहीं उनसे बिछड़ ना जाए।
बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा। पोएट ने उस पॉइंट में कुछ नहीं बोली, बस यही बोली कि हम जल्दी मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उन्होंने कुछ नहीं किया, बस यही किया, वो मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते रहे। पोएम्स के इन लाइन्स को अगर हम समराइज करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि पोएट एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनकी सिक्योरिटी चेक होने के बाद कुछ दूर जाके उन्होंने दोबारा अपने मदर के तरफ देखा, नोटिस किया कि उनकी मदर के चेहरा एकदम क्या हो गया है, कलरलेस हो गया है, येलोइश हो गया है, जैसे विंटर के मून होता है, जो स्नो के कारण उसका जो शाइन है, उसका जो किरण है, वो कम हो जाता है। मदर का चेहरा भी ऐसे ही उनको लग रहा था। और उसी बात को याद करते हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके मदर ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं, और उनका वो सेपरेशन का जो पेन है, जो चाइल्डहुड फेयर है, वो पेन आया है। एक का मीनिंग है पेन, इसलिए हम सर में दर्द होता है उसको हेड एक बोलते हैं। देखिए, पोएट को अपनी बचपन की जो डर है वो डर आया है। वो डर क्या था? सेपरेशन। वो डर क्या था? कि उनकी माँ कहीं मर ना जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए कि वो दोबारा अपनी माँ को देख ना पाए। और ये सब सोचते सोचते कुछ नहीं कर पाए। उनके माँ को बस यही बोला कि सी यू सुन अम्मा, हम जल्दी मिलते हैं, और स्माइली करते गए। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? सिक्योरिटी चेक के बाद पोएट ने क्या किया? तो इसका आंसर आएगा, आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप द पोएट स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे एंड लुक्ड एट हर मदर्स फेस अगेन। सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ मीटर दूर खड़े होके पोएट ने अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा। एक और क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून? उन्होंने अपनी मदर के चेहरे को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया, क्यों तुलना की? द लेट विंटर मून लैक्स ब्राइटनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ। क्योंकि विंटर की जो लेट मून है उसमें ब्राइटनेस नहीं होती है, उसमें शाइनिंग नहीं होती है, और वो दिखने में भी कमजोर लगता है। द पेल एंड कलरलेस मदर्स फेस रिजेंबल द लेट विंटर मून। और उनकी माँ के चेहरे भी ऐसे ही एकदम ब्राइटलेस कलरलेस हो गया था, और उनकी जिसके वजह से पोएट ने उनके मदर के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर किया। एक और क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फेयर दैट नाउ ट्रबल्ड द पोएट? कि पोएट की क्या डर थी जो उनको अभी ट्रबल कर रही हैं, परेशान कर रही हैं? एजिंग एंड डिके स्पेयर नन, द चाइल्डहुड फेयर इज द फेयर ऑफ डेथ एंड डिके। क्योंकि लोगों की जब एज होती है वो मर जाते हैं। पोएट के बचपन में भी ये डर शायद उनको था कि उनकी माँ की उम्र बढ़ जाएगी और फिर वो ऐसा आएगा कि उनकी माँ मर जाएंगे। तो ये डर जो है उनको बचपन में भी सताता था, और अब उनको उस डर की याद आई है। What do the poet's parting words suggest? The parting words of the poet reveal both hope and fear. पार्टिंग वर्ड जो हैं, सी यू सुन अम्मा, ये इस चीज को रिवील करती हैं, इस चीज को दिखाती हैं कि उनके दिल में फेयर और होप दोनों हैं। वो डर भी रहे हैं और उनको आशा भी है। एट 66 एनीथिंग कैन हैपन टू द मदर। जब उनकी माँ की उम्र 66 है, कुछ भी हो सकता है, बट शी हाइड्स हर रियल फेयर एंड होप्स दैट दे विल मीट अगेन सून। लेकिन पोएट ने ये लाइन इसीलिए कहा क्योंकि उनको अपनी डर को छुपाना था, और उन्होंने अपने दर्द छुपाया और माँ से कहा कि सी यू सुन अम्मा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।